Good morning, everyone. I am Leena Yadav in Civil Department from Bharati College of Engineering and Technology. So today's my topic is Mueller-Breslow principle, that is a part of influence line. Okay. So हम देखते हैं कि कैसे हम ये प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं और फॉर्मूला जो है कंप्यूट करते हैं. ठीक है. तो म्यूलर-ब्रेस्लो प्रिंसिपल जो है वो है, इफ़ वी कंसिडर दैट देयर इज़ अ इंटरनल reaction component or an internal stresses component acting to a small distance on the structure, it will give displacement or a deflection to the structure, or that curve provide influence line up to a certain limit. That is called the Mueller-Breslow principle through the influence line. Okay, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर है, ये या फिर कोई स्पान है जिसका लेंथ है L, और अगर यहाँ पे हम कोई भी यूनिट लोड लगा रहे हैं, यूनिट लोड या फिर सेम ऐसा पॉइंट लोड लगा रहे हैं, तो लोड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगा अप टू सर्टेन लिमिट तक. और ये जो सर्टेन लिमिट है, मतलब किस लिमिट तक यहाँ पे डिफ्लेक्शन फॉर्म होगा, ये है आपका म्यूलर-ब्रेस्लो प्रिंसिपल. ओके, तो देखते हैं कि सबसे पहले ये म्यूलर-ब्रेस्लो जो है वो कहाँ से है और इन्होंने कैसे ये प्रोवाइड किया है. तो म्यूलर-ब्रेस्लो जो है, इनका जो मेन जो नेम है वो है हेनरिच फ्रेंच बेनहार्ड म्यूलर, जो कि जर्मन से हैं और ये जर्मन के एक सिविल इंजीनियर हैं. इनका जो स्ट्रक्चर पे कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उन्होंने ये प्रिंसिपल प्रोवाइड किया है कि कैसे कितने लोड लगने पर और कितने सर्टेन पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो है फॉर्म होता है. ओके, लेकिन जो ये वर्ड है ब्रेस्लो, ये इनका सरनेम नहीं है, ये एक सिटी का नाम है. ठीक है. तो म्यूलर जो है, जिस सिटी में जिस सिटी में वो उनका बर्थ हुआ है, वो उन्होंने अपनी सिटी के नाम पे ही अपना नेम रखा है. ओके, तो ये है आपका म्यूलर-ब्रेस्लो. और देखते हैं इसका न्यूमेरिकली फॉर्मेशन कैसा होता है. तो हम सबसे पहले लेंगे टू स्पान बीम लेते हैं. ये है आपका दो स्पान जिसमें सपोर्ट है A, B और ये आपका C. लेते हैं सपोर्ट A, B और ये C. अब इस सपोर्ट पे क्या करते हैं, हम एक यूनिट लोड लगाते हैं 1, जो कि यूनिट लोड का नेम है कैपिटल X एट अ डिस्टेंस स्मॉल x. मतलब पॉइंट A से इस यूनिट लोड का डिस्टेंस है x, और इसका टोटल जो लेंथ है इस स्पान का, याद रखना हमेशा 2 स्पान के लिए कंसीडर करते हैं. ओके, ये है. अब क्या करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन क्यों यूज़ करते हैं, मूविंग लोड के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो मूविंग लोड के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट B, इसको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देते हैं. रिमूव होने पे क्या होगा देखते हैं. रिमूव किए, सेम एज इट इज़ आपका रहेगा स्पान A, स्पान C. ये आपका यूनिट लोड 1 स्मॉल x डिस्टेंस पे, और इसका नेम क्या है x. अब यूनिट लोड प्रेजेंट है और सेंटर पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो डिफ्लेक्शन होगा. तो डिफ्लेक्शन जो है, इस डिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि सेंटर पे है ना यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम, डेल से. तो ये डेल 2 पॉइंट पे होगा ना, मतलब हमको 2 पॉइंट पे कंसीडर करना है डिफ्लेक्शन, एट पॉइंट x पे और इस B पॉइंट पे. रिमूव कर दिया है लोड, तो डिफ्लेक्शन तो दोनों जगह पे होगा, तो वो फाइंड आउट किया है. अब देखो डिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B पे, और कौन सी लोड की वजह से है, x की वजह से. तो ये है, इसका नेम कैसे होगा, डेल बी एक्स, क्योंकि डिफ्लेक्शन डेल से डिनोट करते हैं, पॉइंट B पे है और कौन सा लोड है, x लोड है. तो ये हो गया. अब इस पॉइंट पे देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे. अगेन डिफ्लेक्शन डिनोट करते हैं डेल से, कौन से पॉइंट पे है, x पॉइंट पे, और कौन सी लोड की वजह से है, x लोड की वजह से है. तो ये नाम कंसिडर करना आ गया आपको. क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन है, लोड मूव होगा वन प्लेस से अनदर प्लेस, इसलिए तो हम यूज़ करते हैं ना इन्फ्लुएंस लाइन. तो अब ये वाला जो लोड है, ठीक है, ये लोड जो है
अब कहाँ पे मूव होगा, बी पॉइंट पे मूव होगा। तो इसका हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सेम आपका सपोर्ट ये का सपोर्ट ये, ओके, ए और ये आपका सी, ये आपका सेम पॉइंट कैपिटल एक्स और ये आपका पॉइंट बी जहाँ पे आपका यूनिट लोड जो है प्लेस हो गया है। ये आपका पॉइंट बी। अब इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसे बनेगा, डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे डेल, ओके, डेल कौन से पॉइंट पे, पॉइंट बी, और कौन सी लोड की वजह से, बी लोड की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखो अगेन डिफ्लेक्शन डेल कौन से पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, और कौन सी लोड की वजह से, एक्स बी लोड की वजह से। तो ये आपका हो गया फिगर 1, ये आपका फिगर 2। सिंपल फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम क्या किए हैं, इस पॉइंट पे इस सपोर्ट को रिमूव किए हैं। सपोर्ट को रिमूव करने की वजह से, ठीक है, क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन सबसे पहले इस डायग्राम पे देखो इस पॉइंट पे आया है, उसके बाद डिफ्लेक्शन को मतलब लोड को हम क्या किए हैं, मूव किए हैं बी पॉइंट पे। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन अप्लाई होगा ड्यू टू कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन की वजह से हम रिएक्शन फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाला जो आपका डेल बी एक्स है वो डेल बी बी के इक्वल हो जाएगा, रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो आपका क्या होगा, ये इसका फॉर्मेशन देखो, रिएक्शन एट बी इनटू डेल बी बी इक्वल टू आपका क्या होगा, डेल बी एक्स, ये हुआ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। सबसे पहला क्या है, ड्यू टू कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट पे, और दूसरा है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम दूसरे की वजह से। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम की वजह से जो आपका ये वाला पॉइंट है, सॉरी, ये जो डेल बी एक्स है वो डेल एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेल एक्स बी, सॉरी डेल बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब डेल बी एक्स है, ये फर्स्ट डायग्राम का डेल बी एक्स जो है डेल एक्स बी के इक्वल हो जाएगा, ओके। डेल बी एक्स है डेल एक्स बी के इक्वल हो जाएगा, ये हुआ। अब हमको पता है कि कैसे हम क्या करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या किए हैं, ड्यू टू सर्टेन डिफॉर्मेशन डेल बी जो है डेल बी बी इक्वल टू डेल एक्स बी, और मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम की वजह से डेल बी एक्स इक्वल टू डेल एक्स बी। अब यहाँ पे देखो डेल बी एक्स की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो हम पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, डेल बी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं आर बी इंटू डेल बी बी इक्वल टू डेल एक्स बी, ओके। अब क्या करेंगे, हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो आर बी निकालेंगे डेल एक्स बी डिवाइडेड बाय डेल बी बी, ओके। और हम कंसीडर करते हैं कि डेल बी बी है वो 1 है, सिर्फ कंसीडर किए हैं। तो डेल बी बी जो है डेल एक्स बी डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स आर बी इक्वल टू डेल एक्स बी हो जाएगा। तो ये है आपका ये है आपका म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें क्या बोला है, जो आपका जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो आपका जो डिफ्लेक्शन है, मतलब ये वाला जो डिफ्लेक्शन है डेल बी बी जो है वो डेल एक्स बी के इक्वल होगा, ओके। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि म्यूलर ब्रेसल प्रिंसिपल पे अगर हम लोड लगाते हैं तो जितना डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे है उतना ही डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे होगा। तो ये रहा आपका म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल। कुछ नहीं किए हैं, सिंपल हम इसमें क्या किए हैं, लोड देखे हैं, पॉइंट लोड कंसीडर किए हैं, कितने स्पान पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ दिया हुआ है L, 1 यूनिट लोड लगा हुआ है एट द डिस्टेंस पे। सिर्फ आपको कंसीडर क्या करना है यहाँ पे, इस डिफ्लेक्शन का पॉइंट। सबसे पहले फिगर 1 में क्या किए हैं,
क्योंकि डिफ्लेक्शन ये वाला है इस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, ठीक। तो एक्स पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन है तो इसका नेम ही है एक्स, ठीक है। ये आपको नेम कंसिडर कर लो, ये इसका नेम है, एक्स पॉइंट पे लोड लगा हुआ है। अब लोड लगा हुआ है तो देखो यहाँ पे, अब लोड यहाँ पे लगा हुआ तो पूरे स्पान पे डिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहले क्या किया है, डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे देखे हैं, डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे, ये आपका ये वाला जो सेक्शन है ये आपका पॉइंट है, और जो सेकेंड वो है वो आपका नेम है। तो देखो डिफ्लेक्शन किससे डिनोट करते हैं, डेल से। तो डेल प्लस उसका पॉइंट बी पे है, और इसका नेम क्या है आपका एक्स। तो इस पॉइंट पे निकालिए, सेम एज इट इज आपके इस पॉइंट पे निकालो। इस पॉइंट पे डेल जो आपका डिफ्लेक्शन है, एक्स जो है इसका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट, और इसका नेम भी क्या है, एक्स ही है। तो ये हम ले लिए। अब सेकेंड पॉइंट पे क्या किए हैं, इस वाला लोड को, मतलब ये यूनिट लोड को हम क्या किए हैं, शिफ्ट किए हैं बी पॉइंट पे। और सेम आपका क्या किए हैं, ये जो है आपका सेम डिफ्लेक्शन कंसिडर किए हैं। डिफ्लेक्शन कंसिडर करने के बाद कंसिस्टेंट फॉर्मेशन देखे हैं, जिसमें कि आपका जो रिएक्शन है बी पे, ठीक है, रिएक्शन बी पे जो है वो डिफ्लेक्शन और इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन डेल बी एक्स दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। ये वाला सेक्शन जो है आपस में इक्वल हो गया है। अब इक्वल करने के बाद क्या किया है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगाए हैं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लगाने से हम क्या किए, ये देखो ये वाला सेक्शन आया जिसमें डेल बी एक्स है, डेल एक्स बी के इक्वल हो गया। और हमको ऑलरेडी फर्स्ट वाले इक्वेशन से पता है डेल बी एक्स की वैल्यू, डेल बी एक्स की वैल्यू क्या है, आर बी, जो अगर रिएक्शन एट पॉइंट बी पे है, और पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन कितना है, डेल वी, ये इसके इक्वल है, डेल एक्स बी के इक्वल है। ओके, अब रिएक्शन तो हमको निकालना है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे निकालने पे डेल एक्स बी डिवाइडेड बाय डेल बी बी। हम क्या किए हैं, कंसीडर किए हैं डेल बी बी की वैल्यू 1। जब हम 1 कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, आपका आर बी जो है डेल एक्स बी के इक्वल हो जाता है। तो ये है आपका रेसिप्रोकल थ्योरम, जिसमें जितना भी अगर हम डिफ्लेक्शन लगा रहे हैं पॉइंट बी पे, तो पूरे स्पान पे जो आपका डिफ्लेक्शन है वो सेम होगा। तो इसको बोलते हैं आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम।